गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय न्यू चैनल एजुकेशन नेटवर्क। एजुकेशन नेटवर्क को देखने वाले सारे विद्यार्थियों को अशोक भारद्वाज की नमस्कार। विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक विषय चला हुआ सी एसएस की बुक है 6 स्टैंडर्ड की। इसका लेसन नंबर 2 है। लेसन का नाम है वैदिक काल, वैदिक पीरियड। इससे पहले वाली कक्षा बीच भी मैंने आपको वहाँ के लोगों का जीवन कैसा होता था, क्या कौन उसके बारे में बताया था। राजनीतिक ये आज की कक्षा में उसमें शिक्षा को क्या एजुकेशन वो मौखिक होती थी, गुरु के पास ही जाना पड़ता था। तो उसमें वहाँ एजुकेशन के इतने सोर्स अवेलेबल नहीं थे जो टुडेज टाइम आज के टाइम में उपलब्ध है। उस समय में लोगों का जो इकोनॉमिकली लाइफ आर्थिक जीवन ऋग वैदिक काल में कैसा होता था उसके बारे में मैं बताऊंगा। इसमें कुछ आपको रिलीजियस लाइफ के बारे में भी बताया गया है, उनके बारे में भी आज की कक्षा में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सो इट्स माय पोलाइट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सी दिस क्लास। लेट अस कम टू द पॉइंट। टुडेज टॉपिक ऋग वैदिक कालीन आर्थिक जीवन। उसमें क्या भाई, ऋग वैदिक काल में जो आर्य लोग थे, आर्य पीपल्स थे, उनकी इनकम का सोर्स क्या था? एग्रीकल्चर और कैटल्स यानी कृषि और पशुपालन थे। वो कृषि में क्या करते थे? अपने खेतों में गेहूं चावल जौ ये अनाज वगैरह इस तरह के अनाज उगाते थे। फिर उनको क्या कर देते थे? वो सेल कर देते थे, बेच देते थे। उससे जो इनकम होती थी, उससे जो उनको आय होती थी, उससे वो अपने परिवार का, अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। और क्या करते थे? उस टाइम पे वो पशु पालते थे। पशुओं के लिए वो अपने खेतों में चारा उगाते थे। पशुओं से जो उनको दूध वगैरह या मक्खन था, जो उसको सेल करके अपने परिवार की जो रोजी रोटी थी वो चलाते थे। उसमें इनकम का सोर्स जो आर्य लोग होते थे, उनकी आय का साधन कृषि और पशुपालन थे। जो व्यक्तिगत भूमि है उसको उर्वरा जो उपजाऊ होती है सामलाती भूमि का नाम दिया गया है। तो उसमें क्या भाई जो मेडिकल फैसिलिटी इतनी चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। उसमें आप तो देखो, आपने आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज अवेलेबल हो गए हैं आज के टाइम पे। उस समय में मेडिकल की इतनी फैसिलिटी नहीं थी। तो च्यवन ऋषि द्वारा, च्यवन ऋषि प्रदत्त शल्य विद्या, जो शल्य विद्या सी, ये च्यवन ऋषि ने अपनी शल्य विद्या के द्वारा अनेक लोगों की चिकित्सा की गई। मतलब उसने, च्यवन ऋषि ने अपनी शल्य विद्या के द्वारा अनेक लोगों का मेडिकल ट्रीटमेंट किया। उनका जो मेडिकल उपचार है, वो चिकित्सा वगैरह, वो उन क्या किया, मेडिकल फैसिलिटी उसने अवेलेबल लोगों का जो मेडिकल ट्रीटमेंट किया। किसने? च्यवन ऋषि ने। जो लोगों की वगैरह में डिजीज वगैरह थी या शरीर में कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, उसकी शल्य चिकित्सा किसके? च्यवन ऋषि के द्वारा की गई। और क्या बताया गया भाई, व्यापारियों को उस में जो व्यापारी लोग थे, व्यापार करते थे भाई, कैटल्स का, ग्रेन्स का या फिर वुड का, यानी डिफरेंट टाइप्स के जो व्यापार वगैरह करते थे। देखो, ट्रेड उसमें भी होता था, बट आउस जितना आज अवेलेबल है इतना मतलब फेमस उस टाइम पे इतना नहीं था। उस टाइम पे इनकम के सोर्स कम थे। बट आज के समय में तो लोगों ने अपने बिजनेस से, इतने व्यापार से लाखों करोड़ों की इनके टर्नओवर इतना है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं लोग बिजनेस पे। बट उस समय इतनी एक तो सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, ठीक है। जो आज के टाइम में इंडस्ट्रियल लगाने के लिए जो अवेलेबल है, मनी है, वोटर है, प्लेस वगैरह है, वो उस टाइम पे इतना ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं हो पाता था। तो व्यापारी लोग होते थे, उनको क्या पणी का नाम दिया गया था। पणी कहते थे व्यापार जल, स्थल और जल धरती पर और जल दोनों रास्तों से, मार्गों से होता था। ऋग वैदिक काल में न अनेक देवी देवताओं के दर्शन, अनेक बहुदेववाद के दर्शन होते। क्या भाई मतलब बहुदेववाद के दर्शन होते थे। और देवी देवताओं को किसको? प्राकृतिक शक्तियों का प्रतीक माना जाता था। उस समय अनेक देवताओं के वाहन भी होते थे। जो सूर्य देव है उनका वाहन क्या था? असव। और इंद्र का असव मतलब इंद्र का वाहन क्या था? इंद्र देवता जी हैं, उनका हाथी था। ऋग्वेद में देखो भाई, और क्या मूर्ति पूजा या मंदिर आदि के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन उस टाइम पे मूर्ति पूजा आदि के बारे में इसमें नहीं डिस्कस किया गया है। उसमें देखो, जो पृथ्वी के देवता कौन थे? पृथ्वी के थे भाई, आकाश के देवता, पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम। और आकाश के देवता कौन थे भाई? वरुण, सूर्य, आदित्य, ये थे भाई। आज का जो हमारा विषय है
यहीं पे समाप्त हुआ। आज की कक्षा आपको मेरे को कैसे लगी, प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में राइट करके मेरे को बताना। और इसकी कक्षा के बारे में जो आपके व्यू हैं, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन को लेकर क्वेरी है, प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स में उसको राइट करके मेरे को बताना। थैंक यू फॉर दिस कोऑपरेशन।